अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद। आसान तफसीर कुरान में आपका इस्तकबाल है। फैंस ऑफ इस्लाम की ये सीरीज़ शुरू की जा रही है कि आपके सामने तरतीब के साथ एक रुकू जो है वो रखा जाएगा मुख्तसर तफसीर के साथ। तो कुरान मजीद की बहुत सारी फजीलत है, हर इंसान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये अल्लाह की किताब है। इंसान बाहर से आया ख़त तो पढ़ता है कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने क्या लिख के भेजा है, लोगों के पास जाता है, लेकिन वो ख़त वो किताब जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए भेजी है, इंसान इसको नहीं पढ़ता, इसको नहीं समझता। तो इसी की बुनियाद पर तरतीब के साथ एक एक रुकू जो है वो आपके सामने रखा जाएगा ताकि कोई भी रुकू मिस ना हो, आप समझें आसान तफसीर कुरान में कुरान के मफ़हूम को, कुरान की तफसीर को। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का कि अनअमता, जिन पर तूने इनाम किया, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, न उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वलज़्ज़ालिन, और ना वो गुमराह हुए। ये तर्जुमा और अल्हम्दु सब तारीफ़ें लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं। कायनात के अंदर हर तारीफ़ का खालिक व मालिक जो है वो एक अल्लाह है, जो सारे जहानों का रब है, निहायत मेहरबान रहम वाला है। मालिक इंसाफ के दिन का, कल क़यामत वाले दिन का, कि कल क़यामत वाले दिन उसके अलावा किसी की बादशाही नहीं होगी। वो एक उंगली पे ज़मीन व आसमान को उठाएगा, घुमाएगा, पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ है दुनिया के बादशाह। और वो दुनिया के बादशाह देख रहे होंगे लेकिन बोल नहीं सकेंगे, काँप रहे होंगे, आगे से जवाब नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि आज कायनात का खालिक व मालिक, बादशाहों का बादशाह, शहनशाह अल्लाह रब रहमान अपनी उंगली पे उठा के पूरी दुनिया को गंवा रहा है और कह रहा है, कहाँ गया दुनिया के बादशाह। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी के लायक है इबादत करना। व इय्याका नस्तईन, और उसी से मदद तलब करनी चाहिए, उसी के लायक है कि उसी से मदद तलब की जाए और किसी से नहीं। इहदिना, चला हमें, सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। किन लोगों का रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। कौन सा रास्ता? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, उनके रास्ते पे हमें चला। गैरिल मग़ज़ूबी, ना यहूदियों के रास्ते पर, ना ईसाइयों के रास्ते पर। तो ये सूरत फातिहा का मुख्तसर सा तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर है। इसकी फजीलत बड़ी है। सूरत फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। उम्मुल किताब कि जो पूरे कुरान की माँ है। पूरे कुरान के मज़मून अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जमा किए हैं। एक एक हरफ पूरे कुरान के मज़मून को बयान कर रहा है। उम्म शिफ़ा कहा जाता है। सूरत शिफ़ा है, जिस पर पढ़कर दम की जाए उसे शिफ़ा मिलती है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है सही बुखारी के अंदर कि हम एक सफ़र पे थे, एक सरदार के पास से गुज़र हुआ, बस्ती वालों के पास हमने खाना मांगा, उन्होंने खाना ना दिया। हमने करीब पड़ाव किया उस बस्ती के, और बस्ती के सरदार को यूँ हुआ कि रात को किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया। उन्होंने दम झाड़ किया लेकिन कोई फाका ना मिला। वो दौड़े हुए हमारे पास आए कि आप कुछ कर लेते हैं। तो उसे खुद फरमाते हैं कि मैं गया, मैंने जाकर सूरत फातिहा पढ़ी और दम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने से शिफा दी। शर्त यह रखी कि आप हमें इसके एवज़ बकरियाँ देंगे। कहते हैं उन्होंने बकरियाँ दी। फिर हमने वो उस बकरियों का ना दूध पिया ना उनको खाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि तुम्हें किसने बताया था? फरमाया मैंने वैसे ही सूरत फातिहा का दम किया, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। फरमाया इस बकरियों के अंदर हिस्सा मेरा भी रखना। तो कुरान पर उजरत मांगना जो है वो इधर से पता चलता है कि जायज़ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं सैयदना जबरील आए और कहते हैं कि आज वो फ़रिश्ता आया है जो आज से पहले कभी नहीं ज़मीन पर आया और आपके लिए एक तोहफ़ा लेके आया है। वो कौन सा तोहफ़ा है? 2 नूर आपके लिए लेके आया है। वो कौन से 2 नूर है? एक सूरत फातिहा है और एक सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात है। ये आपसे पहले किसी भी नबी को अता नहीं किए गए।
अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, मैंने 2 रकअतें और पढ़ी, मैं आपके पास गया। आपने कहा कि आपको किस चीज़ ने माने किया था कि आप मेरे पास आएँ? तो फरमाया मैं नमाज़ पढ़ रहा था। फरमाया आपको पता नहीं अल्लाह और उसका रसूल जब भी बुलाए तो उनके हुक्म पे दौड़े हुए आओ। फरमाया या रसूलल्लाह क्या बात है? आपने फरमाया मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुम्हें ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान के अंदर सबसे आला सूरत है, सबसे अफजल सूरत है। तो निकलने से पहले दरवाज़े पे पहुँचे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करवाया कि वो कौन सी सूरत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह सब अलमसानी 7 आयात बार बार पढ़े जाने वाली वो सूरत सूरतुल फातिहा है। इसकी बड़ी फजीलत है, इसको पढ़ना चाहिए, दम करना चाहिए। तो कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी है, आप इसको पढ़ें, इसका दम करें। मुर्रिखीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि जब भी कोई बीमारी आई हमने इस सूरतुल फातिहा को पढ़ा, दम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दे दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।